आज का विषय है परमेश्वर का भय मानना। क्या है? परमेश्वर का भय मानना। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानना और दुनियावी बातों का डर मानना, इसमें फर्क है। अगर आप परमेश्वर से डरते हैं तो उसमें जीवन है। अगर आप दुनिया की चीज़ों से डरते हैं तो उसमें गुलामी है। क्या है? डर दो प्रकार का होता है। एक डर है जैसे गुंडों से डर जाना। किससे डरना? गुंडों से तुम डरेंगे, हालेलुया, तो उनका डर मानना, उसमें एक प्रेशर वाला डर है, ज़बरदस्ती वाला। आपने कुछ नहीं किया, आप अच्छे हो, ठीक हो, परंतु गुंडे लोग जो है, जो क्रिमिनल लोग होते हैं, जो गलत लोग होते हैं, वो आप पर ज़बरदस्ती डर का दबाव बनाते हैं। हालेलुया। तो वो डर आपको गुलाम करता है। क्या करता है? परंतु परमेश्वर का जो डर है वो आपको गुलाम नहीं करेगा, वो आपको सुरक्षा देगा। वो क्या देगा? सुरक्षा देगा। उसमें आपकी रक्षा होगी। आमीन। एक होता है बाप का डर। मान लो बच्चों में अगर बाप का डर है तो वो डर जो है उस बच्चे की सुरक्षा के लिए है। काय के लिए है? वो बर्बादी के लिए तो नहीं है। बर्बादी के लिए बाप बच्चे से प्रेम तो करता है, परंतु वो ये भी चाहता है कि बच्चा जो है किसी गलत काम में ना लग जाए। हालेलुया। क्योंकि बच्चे को गलत काम का तो परिणाम का मालूम नहीं है, परंतु जब तक वो परिणाम तक पहुंच जाएगा तब तक बच्चा बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए अच्छा है कि वो बाप से डरे और उस काम से पहले ही दूर रहे जिसमें उसकी बर्बादी है। तो इसी तरह जो परमेश्वर का जो डर है, परमेश्वर के कोड के से डरने वाले लोग आशीष पाते हैं। परमेश्वर से डरने वाले लोग सुरक्षित रहते हैं। परमेश्वर से डरने वाले लोग बुद्धिमान होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के से डर मानने वाले लोग समझदार बनते हैं। परमेश्वर से डरने वाले लोग विपत्ति से दूर रहते हैं। हालेलुया। और जो परमेश्वर का जो डर है वो हमारे जीवन को यानी कि नियंत्रित करने के लिए, हमारे जीवन को एक सुरक्षित जगह में रखने के लिए, हालेलुया, परमेश्वर का डर होना अनिवार्य है। बाइबल में लिखा है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। तो बाइबल में परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि मेरे से मत डरो। परमेश्वर ने ये बोला कि किसी से भी तुमको डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर से डर होना जरूरी है। आमीन। और डरना कब है? परमेश्वर से ऐसे नहीं डरना कि उससे खाम खाई यूं ही डर गए जी, परमेश्वर है इसलिए डर जाओ। नहीं, बुरे कामों को करती बार आपके अंदर परमेश्वर का डर होना जरूरी है। जब आप किसी भी तरह का गलत कार्य करते हैं जो वचन के खिलाफ है, तो तब आपको लगना चाहिए कि मुझे परमेश्वर देख रहा है। कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? हालेलुया। लोग पास्टर से डरते हैं, ये गलत बात है। पास्टर से डरना नहीं है, पास्टर को आदर देना है। क्या देना है? इज्जत देना है, क्योंकि वो आपको जो है उस शिक्षा से अवगत करवा रहा है जिसमें आपकी सुरक्षा है। वो आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं करेगा, ना आपको किसी तरह की हानि पहुंचाएगा। पास्टर तो केवल आपके लिए प्रार्थना करेगा। हालेलुया। परंतु अगर डर मानना है तो परमेश्वर का, किसका मानिए? और वो कब मानिए?
जब आप किसी भी गलत रास्ते में चलते हैं, क्योंकि उसका जो परिणाम आप नहीं जानते, उसका परिणाम परमेश्वर को मालूम है। हालेलुया। परमेश्वर के डर मानने से हम जो है सुरक्षा प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? सुरक्षा। बहुत लोग हैं जो परमेश्वर से नहीं डरते, परंतु परमेश्वर से डरना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जो बाप से डरेगा उसको दुनिया के किसी भी व्यक्ति से डरने की जरूरत नहीं। जो बाप से नहीं डरेगा तो उसको फिर संसार के सारे दुख उठाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि बाप की तो मानता नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर का डर होने का मतलब है सुरक्षा के अंदर रहना। मत्ती की पुस्तक अध्याय 10 का 28 वचन पढ़ेंगे। मत्ती अध्याय 10 का 28। मत्ती 10 का 28 थोड़ा जल्दी से पढ़े जिसके पास मिला। और जोर से पढ़ना है। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना। यहाँ लिखा है जो शरीर को नुकसान कर सकते हैं, शरीर का नुकसान करते हैं, मारधाड़ करते हैं, आत्मा का वो कुछ नहीं कर सकते। लिखा है उनसे मत डरो, उनसे जो तुम्हारे शरीर पर प्रहार करते हैं, तुमको मारते कूटते हैं, यूं ही तुम्हारे अच्छे काम के कारण भी तुम पर जो अटैक करते हैं। वचन में लिखा है उनसे मत डरो। हालेलुया। आगे, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। लिखा है उसी से डरो जो आत्मा शरीर दोनों को जो है नरक में नष्ट कर सकता है। देखिए, आप तो प्रभु में हैं, जो प्रभु में भी नहीं है वो भी ऐसा बोलता है थोड़ा भगवान को तो डर, आदमी को तो ना डर दो, अरे इस माथले को तो डर है यार, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? उनके अंदर भी ये मालूम है कि ऊपर वाले से डरना होता है, क्योंकि जो है ऊपर वाले की छत्र छाया में हम रह रहे हैं, और उसी का जो है अगर हम उससे भी नहीं डरते तो इसका मतलब हम विनाश की ओर जा रहे हैं। किसकी ओर जा रहे हैं? बर्बादी की ओर जा रहे हैं। जिसके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है वो जरूर कहीं ना कहीं संकट में पड़ेगा, ये बात पक्की है। हालेलुया। अब बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस मेरे पास भी नहीं है, मैं उतना जानता हूँ जितना वचन पढ़ा है, परंतु वचन पढ़ने से अगर मैं पहले ही उन बातों से सतर्क रहता हूँ जो हानि का मेरे लिए कारण बनेगी तो अच्छा है। तो सारी चीज़ों में अगर मैं आगे बढ़ता जाऊँ और हानि उठाता रहूँ तो कितना जीऊँगा? जी सकता हूँ? जाके अगर मुझे पता नहीं कि भाई लाइट में क्या है, मैं जाके ऊपर पकड़ दूँ तार, तो सुरक्षित रहूँगा? रहूँगा? तो लाइट ना पकड़ना, नंगी तार ना पकड़ना का मतलब है कि हमको डर है कि भाई लाइट जो है, जो ये बिजली है, ये आदमी को मार सकती है, इसलिए इसको छूना खतरे से खाली नहीं है। ऐसा है कि नहीं है? तो लाइट से डरने का क्या ऐसा मतलब है कि लाइट हमारे को खा रही है? लाइट तो देखिए हमारे फायदे के लिए है। लाइट रोशनी दे रही है, इससे बड़ी बड़ी मशीनरी चल रही है, इससे हम सुख सुविधा ले रहे हैं, ये बहुत सारी जो चीज़ों में हमारी हेल्प कर रही है, और ये इसमें हालेलुया हमारे फायदे के लिए ना। पर अगर हम जो है ऐसा काम करें, जाके सीधा ट्रांसफार्मर में या तार में ऊपर चिपक जाएं सीधा, कि मैं तो लाइट से नहीं डरता, हैं? हाँ जी, बच जाएगा वो? बच जाएगा? नहीं बचेगा ना। क्यों नहीं बचेगा? क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि उसको डर नहीं है। दूसरी बात, डर तब नहीं होता जब ज्ञान नहीं होगा। क्या नहीं होगा?
हैं? कहाँ डरना है, कहाँ नहीं डरना, किससे डरना है, किससे नहीं डरना। हालेलुया। तो ये ज्ञान आदमी को होना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। तो इसलिए जो परमेश्वर है, परमेश्वर से जो डरने की बात है वो हमारी सुरक्षा के लिए है वो डर। हालेलुया। तो परमेश्वर से कब डरना है? जब हमको कोई देख हालेलुया। जब मेरे साथ कोई आदमी होता है तो मेरे को लगता है कि नहीं यार ये ना सुन ले, ये बुरा ना मान ले, या कहीं ये बात बाहर ना कर दे, या मेरे ऊपर गुस्सा ना हो जाए, बहुत सारी चीज़ें, तो मैं उससे डरता हूँ, मान लो। हालेलुया। तो जब वो आदमी चला जाता है तो मैं कुछ ऐसी बातें या ऐसी हरकतें करता हूँ कि तब तो कोई देख नहीं रहा है क्या है, परंतु उस समय आपको परमेश्वर देख रहा है। कौन देख रहा है? तो जब आप उस समय, जो आपका जीवन उस टाइम है जब आपको कोई नहीं देख रहा, उसमें आप परमेश्वर के डर का प्रमाण दे सकते हैं कि आप तब भी जो है सीमित बात करते हैं, समझदारी की बात करते हैं, अपने विचारों को तब भी आप कंट्रोल में रखते हैं जब आपको कोई देख नहीं रहा। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर का भय आप में, आप परमेश्वर का इज्जत करते हैं, आप परमेश्वर से डरते हैं। हालेलुया। डरना एक आदर देना भी है। क्या देना है? आदर देना है। पहले के ज़माने में जो है, अभी काफ़ी टाइम पहले तक जो है, बड़ों के सामने छोटे बच्चे नशा नहीं करते थे। बाप जब तक घर में जिंदा है तो बेटा कभी शराब पी के घर में एंट्री नहीं करता था, कभी तम्बाकू नहीं उसके सामने पीता था। हालांकि वो, पर उसका क्या था? आदर। क्या था? आदर था ना। हालेलुया। तो आदर देना, हालांकि बाप तो बूढ़ा है, बाप से क्या फाइटिंग होगी, उससे हो जाएगी, परंतु एक इज्जत है, बड़ों का आदर। क्या है? हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर से डरते हैं तो हम अपने परमेश्वर को इज्जत देते हैं। क्या देते हैं? आदर देते हैं। डरने का मतलब ये नहीं कि वो आपको आके सीधा डंडे मार देगा या आपको खत्म करेगा, ऐसा नहीं है। हालेलुया। पर बात यह है कि अगर आप परमेश्वर से नहीं डरते तो आगे जाके आप संकट में पड़ेंगे, क्योंकि जिन जिन बातों के लिए वचन में मना किया है वो उन्हीं बातों के लिए मना किया है जिस बात का परिणाम बिल्कुल उल्टा होगा, जिस बात का परिणाम बिल्कुल हमारे लिए जो है जानलेवा होगा, उसी बात के लिए परमेश्वर ने मना किया कि वो काम मत करें। अगर उसके उपरांत में हम उस काम को करते हैं तो हमको जो है उसका परिणाम भुगतने के लिए स्वयं तैयार रहना होगा। उसमें परमेश्वर की कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि हमने निर्णय लिया है वो परमेश्वर के वचन को इग्नोर करते हुए, उससे ऊपर उठ के परमेश्वर के वचन को जो है ना मानते हुए, परमेश्वर का वचन ना मानना ही पाप है। पाप क्या है? पाप किसको कहते हैं? वचन ना मानना पाप है। बोलो, वचन को ना मानना पाप है। पाप कोई दूसरी चीज नहीं है। आदमी सिर्फ 2-3 बातें लेते हैं, इसने दारू पी ली, हैं? यही पाप है क्या? हाँ जी। हालेलुया। उसने व्यभिचार कर दिया, उसने जो है झगड़ा कर दिया, या ऐसे कुछ। पाप की बहुत लंबी लिस्ट है। यानी कि लिस्ट क्या है? जहां परमेश्वर के वचन का उल्लंघन होता है वही पाप है। हालेलुया। हालेलुया। अब ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो परमेश्वर के वचन का बिल्कुल 100% पालन करता होगा? है कोई? कोशिश कर रहे हैं सभी। क्या कर रहे हैं? कोशिश जारी रखना है। पर मैंने देखा है कुछ लोग बड़े धर्मी बनते हैं, दूसरे को पापी दिखाते हैं, और उनको ये नहीं पता कि वो परमेश्वर के प्रकोप को भड़का रहे हैं अपने ऊपर। यीशु ने कहा कि यदि तुम अपने को पापी कहते ना तो शायद तुम पर सजा नहीं होती, क्योंकि तुमने अपने को धर्मी घोषित कर दिया। हालेलुया। इसलिए जो तुम्हारा पाप है ना वो खड़ा है इसलिए तुमको सजा मिलेगी।
हम हर समय प्रभु के सामने घुटने टेकिए, माफ़ी मांगिए, पश्चाताप कीजिए। दिन भर बहुत बुराइयां होती है, आपको पता भी नहीं कि आप कितना कितना गलत बोल रहे हैं, आपको नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता, या कितना गलत विचारों में हम गुनाह कर बैठे हैं, कल्पनाओं में ही दूसरे को गंदा बना देते हैं, कल्पनाओं में सोच सोच के ऐसा होगा तो तैसा होगा, ऐसा तो पक्का होगा, हालांकि परिणाम उसका प्रमाण कुछ भी नहीं है। हालेलुया। तो इसलिए जो है इन चीज़ों के लिए परमेश्वर का भय मानना ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों में ना जाएं। आमीन। उसी से डरो जो शरीर आत्मा को दोनों को नरक में नाश कर सकता है। नंबर 1 हो गया पूरा। दूसरा वचन, नीति वचन 10 का 27 पढ़ेंगे। नीति वचन अध्याय 10 का 27। यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है। हालेलुया। लिखा है परमेश्वर का डर मानने से क्या होता है? आयु तो बढ़ेगी। आदमी उल्टे काम से दूर रहेगा, उल्टे नशों से दूर रहेगा, तो उम्र नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा? बढ़ेगी कि नहीं? आमीन। लिखा है परमेश्वर के डर मानने से आयु बढ़ती है, परमेश्वर के डर मानने से उम्र बढ़ती है। हालेलुया। आप समझदारी से चलेंगे, आप प्रभु का भय मानेंगे तो आप बच जाएंगे। आप पहले उस कदम को नहीं उठाएंगे जिसमें आपकी हानि होने वाली, आपको नहीं पता हानि होने वाली है, आपको लगता है तो बढ़िया है, अच्छा है, यहाँ सब ठीक है। सब ठीक नहीं है। हालेलुया। 9 का 10 नीति वचन 9 का 10। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। परमेश्वर का डर मानना क्या है? बुद्धि का आरंभ, बुद्धि की शुरुआत। जो परमेश्वर से डरता है वो बुद्धिमान होता है। जो परमेश्वर से डरता है वो, जो परमेश्वर से डरता है वो, बोलो, बुद्धिमान होता है। बुद्धिमान किसको बोलते हैं? जो परमेश्वर से डरता है, हर बात सोच समझ के बोलता है, हर काम जो है उसके परिणाम को पहले समझ कर उस काम को करता है कि पहले परिणाम इसके क्या होंगे, प्रभु को मद्देनजर रखते हुए। हालेलुया। परमेश्वर के डर मानने से क्या होगा? बुद्धि बढ़ेगी, बुद्धिमान होगा। नीति वचन 14 का 26 से 27 पढ़ेंगे। नीति वचन 14, 26 से 27। यहोवा के भय मानने वाले को दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। हाँ, परमेश्वर से जो डर, परमेश्वर का जो भय मानता है उसको शरण स्थान मिलता है, उसको सुरक्षित जगह मिलती है, उसे सुरक्षा मिलती है। जो परमेश्वर से डरते हैं, जो परमेश्वर से डरते हैं, बुराई करने के लिए जो डरते हैं। हालेलुया। आमीन। नेक्स्ट वचन, नीति वचन 15 का 16। घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। हालेलुया। लिखा है घबराहट के साथ बहुत सारे पैसे इकट्ठा करने से परमेश्वर का डर मानते हुए जो थोड़ा धन मिलेगा वो उत्तम है। उसमें, उस धन में दुख नहीं मिला होता। जो धन आपको ईमानदारी से मिला है, जो धन आपको परमेश्वर के डर मानते हुए आपने कमाया है, हालेलुया, उस धन में दुख नहीं मिला होता, उस धन में आशीष है। पर जो धन ठगी से कमाया गया, जो धन जो है गलत नियम के मुताबिक यानी कि गलत रीति से कमाया गया, उसमें परेशानियां ज़्यादा है। हालेलुया। थोड़ा सा परमेश्वर के भय मानते हो, थोड़ा धन जिसके पास है, लिखा है उसमें जो है वो उत्तम है। आमीन। हालेलुया। यहाँ परसों किसी के पैसे छूट गए थे,
चर्च के अंदर। तो परमेश्वर देखिए अपने लोगों को ईमानदारी देता है। तो बाद में हमको पता लगा कि यहीं उनके पड़ोसियों ने उनका जो पैसा संभाल के घर ले गए। शिवराम जी ने ले गया, वो पीछे बैठे हुए सुनते कम है, इधर परे बैठे कम सुनाई देता इनको। हालेलुया। तो कारण क्या है? यीशु अंदर है। कौन अंदर है? अगर यीशु अंदर नहीं होगा बोलेगा ठीक है नाम ही कहा तेरे खिसक थोड़ी गाड़ी है तिनी आओ चले सी तेरे जी मर प्रभु धन्यवाद मुझे मिला आपके रूप भाई। ये नहीं है पता कि भाई इसमें कलेश है। क्या है? ये तेरे लिए मर्ज बन जाएगा और यहाँ से तेरी आदत बिगड़ना भी शुरू हो जाएगी। और धीरे धीरे पहले चोर काकड़ी रहो तिथरा पूर्व बनो बाकरी रहो। पहले जानो काकड़ी रो पानी खाओ पूर्व, पर जब बकरी तक बात गई हालेलुया तो फिर पुलिस के हाथ में चला गया तो उसने ककड़ी का रस भी उससे निकाला। फिर आमीन। आदत बिगड़ जाती है आदमी की। एक बार अब अगर आप बेईमानी कर दोगे ना, दूसरी बेईमानी के लिए आपको हौसला आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हौसला आ जाएगा। तीसरी बेईमानी आपको बेईमानी नहीं लगेगी, वो लगेगी तो मेरा फर्ज है। क्या है? चौथी बेईमानी के लिए तो आप बोलेंगे नहीं यार ये तो हमारा काम है। क्या है? हालेलुया। तो पांचवी बेईमानी में जब तक आप पहुंचेंगे तो सोचेंगे भाई ये तो हमारी किस्मत है। अब क्या हो गई? ये तो मेरी किस्मत है भाई। तो इसी तरह आदमी का जब एक बारी जब बाउंडेशन जब क्या कहते हैं कि सीमा से बाहर जब व्यक्ति हो जाता है तो धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ता जाता है उन बातों में। अच्छा है कि आज स्टॉप लगा लें। कब लगा लें? पहला विचार जब उठता है उसको रोकिए। दूसरे के लिए कोई जगह नहीं है, दूसरे के लिए वो क्या नाम रास्ता ही तो नहीं है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर आपके अंदर है तो आपको कभी भी गलत काम करने को वो अनुमति नहीं देगा। आपको अंदर से दर्द होगा, आप करना भी चाहेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको तकलीफ होगी, आपको कंपन हो जाएगा, घबराहट हो जाएगा, आपको लगेगा नहीं मैं गलत कर रहा हूँ। उसके फायदे तो आपको बाद में मिलने परंतु परेशानी पहले ही शुरू हो जाएगी क्योंकि अंदर परमेश्वर की उपस्थिति है। हालेलुया। समझ आ रही बात? हाँ, लिखा है कि परमेश्वर के भय मानते हुए जो थोड़ा सा धन आपको मिलता है वो आशीषमय है, घबराहट के साथ बड़ा धन इकट्ठे करने से। आमीन। हालेलुया। लालच बुरी बला है। नीति वचन 15 का 33 पढ़ेंगे। यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है। हालेलुया। और महिमा से पहले नम्रता आती है। लिखा है परमेश्वर का भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? शिक्षा प्राप्त होती है। बाइबल में लिखा है कि बोलने में धीमा और सुनने में तत्पर रहो। अगर हम ऐसा करेंगे, बोलेंगे कम सुनेंगे ज़्यादा, तो शिक्षा ही मिलनी है। कुछ लोग मैंने देखा है सुनते नहीं है बोलते हैं, उनको बोलने की आदत है। अगर कल कोई परे से बोल भी रहा है, अगर 4 बातें वो बोल रहा है तो 8 और ऐसे बोली जा रही है, उसकी तो पहले ही नहीं सुने जा रही परंतु अपनी रफ्तार उससे ज़्यादा, तो उसको अकल कहाँ से मिलनी? उसने तो कभी सुना ही नहीं। सुनने के लिए तो पहले सुनना पड़ेगा, फिर उसको समझना पड़ेगा, फिर उसको इसके बाद उसको लागू करना पड़ेगा, तब जाके उसके परिणाम उसको मिलेंगे और तब जाके उसको लगेगा पता कि समझदारी से क्या फ़ायदा है। उतना स्टेप में तो जाएगा ही नहीं, वो तो कान तक भी नहीं आने देगा बात, वो बक 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 करता रहेगा। तो उसमें कौन सा कंपटीशन थोड़ी, हमने कोई मैच थोड़ी जीतना है, हैं? हालेलुया। तो इसलिए जो परमेश्वर का डर माने के यहाँ लिखा है कि उसको जो है शिक्षा मिलती है। परमेश्वर का डर मानने से आदमी समझदार बनेगा। लिखा है कि बोलने से क्या लिखा है? यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता आती है। महिमा से पहले क्या आती है? नम्रता। अगर आपको ऊंचा उठना है ना, पहले आपको डाउन होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? जितना आप कम बोलेंगे, समझदारी से बोलेंगे,
उतना आप लोगों की नज़रों में ऊपर उठेंगे। जितना आप घमंडी ज़्यादा होंगे, बोलेंगे ज़्यादा और ज़्यादा जो है एटीट्यूड में रहेंगे इस तरह कुछ, उतना आप लोगों की नज़रों से उतरते जाएंगे। आमीन। लिखा है महिमा से पहले क्या आती है? नम्रता। आप नम्र बनेंगे तो दूसरे की उसमें आप ऊंचा उठेंगे, मन में आपको इनके आपके प्रति आदर होगा लोगों का। हालेलुया, आमीन। नेक्स्ट वचन हो गया पूरा। 15 का 33 पढ़ दिया। हाँ? नीति वचन 31 का 30 पढ़ेंगे। नीति वचन 31 का 30। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। क्या लिखा है? शोभा कैसी है? झूठी है, सुंदरता व्यर्थ है। अगर आप सोचते हैं मैं तो सुंदर हूं, हालेलुया, सुंदर होने से क्या हो जाएगा? शोभा झूठी है और सुंदरता व्यर्थ है, क्योंकि ये चीजें आपकी लाइफ टाइम चलने वाली नहीं है। सुंदरता का क्या पता, 2 महीने में बीमार हो गया आदमी तो पूरा हो गया, सारे अंदर चले गए, पूरा फेस अजीब सा बन गया, हो जाता है ना। सुंदरता खो सकती है, शोभा जा सकती है। कहते दोनों चीजें धोखेबाज है, शोभा झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। मैंने देखा है पहले आदमी सुंदरता में आकर जो है अट्रैक्टिव होकर एक दूसरे से मिल जाते हैं, जल्दी में रिश्ता टूट भी जाता है, क्योंकि जब असलियत तक, सच्चाई तक जब पहुंचते हैं, कैरेक्टर तक जब जाते हैं, विचारों तक जब जाता है आदमी, तब कुछ और ही मिलता है उसको। हालेलुया। सफाई करो, अच्छी बात है, परंतु उससे ज़्यादा परमेश्वर के वचन का पालन करना है। सुंदर बनना है तो अंदर से सुंदर बनिए। उस सुंदरता को आपसे कोई छीन नहीं सकता, आपके कैरेक्टर को आपसे कोई चुरा नहीं सकता। चुरा सकता है? आपके कैरेक्टर को कोई चुरा देगा? नहीं चुरा सकता। वो पक्का गहना है आपके लिए, जिसकी ना कीमत कम होगी और जो ना चोरी होता, वो आपके साथ ही जाएगा जब आप दुनिया से जाएंगे। लिखा है शोभा झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। आगे, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती लिखा है जो औरत, जो स्त्री परमेश्वर का डर मानती है, उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसकी प्रशंसा की जाएगी, क्योंकि वो बुराई से दूर रहेगी, समझदारी से बात करेगी, समझदारी का काम करेगी, लोगों के लिए उदाहरण बनेगी, उसकी तारीफ होगी। क्या होगी? तारीफ होगी ना। आमीन, हालेलुया। भजन संहिता अध्याय 34 का 7 पढ़ेंगे। यहोवा के डरवैयों को चारों और उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। हालेलुया। इस वचन ने मेरे को काफ़ी सहायता किया, काफ़ी मजबूत जो है इस वचन से मैं हुआ। लिखा है कि परमेश्वर के डरवायों के चारों ओर से परमेश्वर का दूत अपनी छावनी बनाए रहता है। यहाँ लिखा है कि परमेश्वर के डरवायों के चारों ओर से परमेश्वर अपना दूत क्या करता है? परमेश्वर ने अपना दूत भेजा होता है कि उसकी रक्षा करें। क्या करें? किसकी रक्षा? जो परमेश्वर का डर मानते हैं, जो परमेश्वर का, उनके साथ स्वर्गदूत रहते हैं। कौन रहते हैं? किसके साथ? जो अपनी मर्जी करे।
से होता था चोर चा आदि तब कह लो आते लेन इन्होंने पता होता नहीं आपको कहा कि हो। इसमें परमेश्वर की क्या गलती है भाई? हालेलुया। पर यहाँ लिखा है कि परमेश्वर का डर मानने जा वाला जो व्यक्ति है उसके चारों से कौन होता है? कौन होता है? कौन होता है? स्वर्गदूत। वो आपकी रखवाली करता है। हालेलुया। जब जब मुझे डर लगता है, कई बार लगता था, और मुझे ये वचन काफ़ी सपोर्ट करता था और वो डर चला जाता था, और फिर मैं ये देखता था कि मैं प्रभु से मैं कहाँ कहाँ डर रहा हूँ। अगर मैं डर रहा हूँ तो मैं सुरक्षित हूँ, क्योंकि बाइबल में लिखा है, वादा प्रभु का है कि परमेश्वर के डरवाइयों के चारों से परमेश्वर का दूत अपनी छावनी बना रहता है। अपनी छावनी यानी कि स्वर्ग दूत होता है उसके साथ। अगर आपको सुरक्षा चाहिए तो आपको परमेश्वर का डर मानना जरूरी है। सोने वाले बोले हालेलुया, जागे बोले हालेलुया। इधर ही बैठे हुए हैं। ठीक है, आमीन। अगला वचन भजन संहिता 34:9। हे यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो। क्या लिखा है? हे यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो। और क्योंकि उसके डरवाइयों को किसी बात की घटी नहीं होती। उसके डरवाइयों को किसी भी बात की घटी, किसी भी बात की कमी। हे परमेश्वर के पवित्र लोगों, परमेश्वर का डर मानो, परमेश्वर से डरो। नूह ने भी यही बोला था, पश्चाताप करो। परमेश्वर का प्रकोप भड़क रहा है, तुम नाश हो जाओगे। लोग हंस रहे हैं। बोले जी हम कैसे नाश हो गए? उसने कहा कि ऊपर से जो है पानी बरसेगा, धरती डूब जाएगी, लोग मर जाएंगे, बचो परमेश्वर के प्रकोप से। लोग शराब पी रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, लोग नूह का मजाक बना रहे हैं। कहते देखो इसको, आसमान तो निम्बल है, कहाँ से बारिश आएगी इसके लिए। पर लिखा है जब अचानक, जब नूह ने भी दरवाज़ा बंद कर दिया, अपने परिवार तो बचा लिया, प्रभु ने कहा कि जो है नर्मदा करके एक एक जोड़ा रखे अंदर जीवों का। तब जाके वो बाहर से बोल रहे नूह दरवाज़ा खोल। नूह ने कहा अब समय चला गया। 40 दिन 40 रात बारिश हुई, 150 दिन तक धरती डूबी रही, और सारी जातियां, इंसान की जो जातियां हैं सब मर गई, नाश हो गई। उसके बाद कोई उपाय है उपाय? हर चीज का समय है। क्या है? समय है। तो उस समय प्रलय हुआ, नूह के समय में। वचन को हल्के में मत लें। वचन हमारे फायदे के लिए है, हमारी सुरक्षा के लिए। हालेलुया। लिखा है परमेश्वर के डरवाइयों को किसी भी चीज की घटी नहीं होती। ये सेकंड लास्ट वचन में आगे हम लोग सबोपदेशक की पुस्तक अध्याय 8:12। चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए, तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं और उसको अपने सम्मुख जानकर भय से चलते हैं, उनका भला ही होगा। हालेलुया। हालेलुया। इधर ध्यान दीजिए जी। लिखा है चाहे पापी 100 बारी पाप करें और अपने दिन भी बढ़ाएं, तो लेखक कहता है मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं। अब 2 ये बाहर जा रहे हैं, सबकी नजरें उधर है। जो यहाँ खड़ा है उसकी ओर कुछ नहीं है, जो बोला जा रहा है। हालेलुया। क्या लिखा है? फिर से पढ़िए रोहित। चाहे पापी 100 बार पाप करे, लिखा है चाहे पापी 100 बारी
पाप करें और अपने दिन भी बढ़ाए लिखा है चाहे वो अपने दिन भी बढ़ाएं तो भी उसको फायदा तो भी नहीं मुझे होगा। निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं और उसको अपने सम्मुख जानकर भय से चलते हैं उनका भला ही होगा। लिखा है जो परमेश्वर से डरते हैं और परमेश्वर को अपने सम्मुख जानकर चलते हैं, भय से चलते हैं। इसका मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, क्लियरेंस करके। जब मैं किसी भी आदमी से बात करता हूं, मान लो मैं गुलटरम भाई से बात करता हूं, सपोज करो हम दो ही है, कितने हैं? पर जब मैं बात करता हूं तो मैं ये सोच के बात करता हूं हम दो नहीं तीन हैं। हम दो नहीं, हम दो नहीं। अंदर से मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं वो तो पता मेरे को है, गुलटरम भाई को थोड़ी पता है। इनके सामने तो मैं बातें बदल के बोल रहा हूं, ऐसा है ना संसार। पर मैं क्लियर इसलिए करता हूं कि चलो गुलटराम भाई से तो मैं चोरी कर लूंगा, परंतु परमेश्वर तो मेरे मन को जांचता है, उसको तो पता है कि मैं अंदर से क्या हूं और ये बाहर क्या बोल रहा हूं। और इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि मैं गुलटराम भाई से वही बात करूं जो मेरे अंदर से निकल रही है, उसमें बदलाव नहीं। हालेलुया। लिखा है परमेश्वर को अपने सम्मुख मानकर जो चलता है भय से, लिखा है उसका क्या होगा? भला। उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? अब देखिए कुछ लोग हैं बात करते हैं, बोले सच बोले रे, सच बोले तो बोल दे, हाँ हाँ सच बोल रहा हूँ, तेरी कसम करे। कसम क्यों करने? क्योंकि अगले को भरोसा नहीं है। अगले को भरोसा इसलिए नहीं कि उसने कई बार झूठ बोला होगा। अब जो सच बोलता है वो कसम क्यों करेगा? कसम करके क्या दर्शाएगा? वो कसम करेगा ही क्यों? जो सच है उसने तो सच बोल दिया। गलती अगले की जिसको विश्वास नहीं हो रहा है, उसके बोलने वाले की थोड़ी गलती है। आज लोगों को सच नहीं मिल रहा है, सच की खोज कर रहे हैं परंतु सच मिल नहीं रहा। सच सुनने की लोग उम्मीद ही नहीं रख सकते, हर बात के ऊपर शक होगा, हर बात के ऊपर बोलो अब जरूर है सच झूठ नहीं पता है, सच झूठ पता नहीं पर बोला जरूर है। तो बोला क्या है? जब आदमी सच बोलना शुरू कर देगा तो उसके अंदर से सच बोल रहा है। कौन बोल रहा है? वो मनुष्य नहीं बोल रहा है, उसके अंदर से प्रभु बोल रहा है। यीशु ने कहा मैं सच तुमसे सच कहता हूँ, क्योंकि मैं हूँ सच इसलिए तुमको सच कह रहा हूँ। अगर मैं झूठ होता तो तुमसे झूठ बोलता, मैं सच हूँ इसलिए तुमसे क्या बोल रहा हूँ? सच बोल रहा हूँ। मैं तुमको सच सच कहता हूँ, ऐसा लिखा है, मैं तुमको सच सच कहता हूँ, मैं सच तुमको सच कहता हूँ। इसका मतलब यह है। तो सच कौन है? सच कौन है? यीशु मसीह। सच कौन है? सच कौन है? यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन, रास्ता मैं हूं, सच्चाई मैं हूं और जीवन मैं हूं। तो यहां लिखा है जो परमेश्वर को अपने सम्मुख जानकर भय से चलते हैं, अपने सम्मुख जानकर। जैसे कि मैंने बोला कि मैं और गुलटराम भाई दो हैं, पर मैं दो नहीं मानता, मैं ये मानता हूं कि हम तीन हैं। कितने हैं? तीन है। अगर मैं तीन नहीं मानूंगा तो मैं गुलटराम भाई को कुछ भी गलती बात करके वो जोड़ के मरोड़ के इनको खुश कर दूंगा, खुश भी हो जाएंगे। हालेलुया। ये तो मन में आने वाले नहीं है। हालेलुया। पर यदि मैं तीन समझ के चलता हूं तो इसका मतलब मुझे कहीं नहीं कहीं डर है कि प्रभु देख रहा है। कौन देख रहा है? गुलटराम भाई को तो चलो ठगाया जा सकता है या किसी भी तरह से इनको बातें मरोड़ के बोली जा सकती है, परंतु परमेश्वर देख रहा है, वो उसका परिणाम, वो उसकी सजा भी देगा। हालेलुया। अब दो लोग हैं, तीसरे की बात कर रहे हैं। दो लोग हैं, तीसरे की बात कर रहे हैं जो उस एरिया में नहीं है। तो याद रखें, से उतार तीन बोल मुँह ले तीन उतार दो मेरा ना पुछा खी तो रागवन। हालेलुया। हालांकि तीन ने बोला कुछ आते सारी, वो उसको खुश करने के लिए, ताकि वो और बातें उसकी निकाले है। नहीं बोले बोले आ रहे हमारे जैसे आप तीनी, मैं तो खुद ही उससे खुश नहीं हूँ। तीनी क्यों ता दूँ लेता दूँ
और तीन ने क्यों पूछा, वो बोल रहा है ऐसे ताकि इसकी बातें और निकल जाए। तो आदमी इस तरह का गलत सिस्टम का जीवन जी रहा है। आमीन। और वो आदमी तो बेचारा नहीं है वहाँ, प्रभु तो है ना, प्रभु तो है। मान लो एक बाप के 4 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? और 2 बच्चे जो है ना, तीसरे बच्चे का पुराज लगा रहे हैं, बाप सुन रहा है, क्या बाप उनको माफ़ करेगा? करेगा? क्या करेगा? सज़ा देगा। पहले तो समझाएगा भाई तुम्हारा भाई है, उसके बारे में क्यों बोल रहे हो। तो हम सब लोग एक बाप की संतान हैं, हम सब लोग। तब परमेश्वर को सबका दर्द होता है, परमेश्वर सबसे बराबर प्रेम करता है। हो सकता है आपको उससे नफरत है, परमेश्वर को उससे नफरत नहीं है। परमेश्वर को नफरत नहीं है, आपको नफरत है, आप गुनाहगार हो, आपने उससे नफरत रखी है उसके लिए। परमेश्वर का वो प्यारा है। हो सकता है फिर जितना आप नफरत उससे करेंगे तो आपसे कम प्यार हो सकता है प्रभु का, परंतु से ज़्यादा होगा, क्योंकि आपने उसके लिए नफरत पाली है। बेटा वो उसी का है। आमीन। आप उस आदमी को दुश्मन समझ सकते हैं अपने लिए, परंतु परमेश्वर का दुश्मन नहीं है। देखना, अब वो दुश्मन भी क्या पता आपने अपने विचारों में बनाया है उसको, हो सकता है ऐसा आदमी नहीं है, आपकी सोच नहीं मिल रही, बात ये भी है। हालेलुया। किसको सम्मुख जानकर चलना है? किसको सम्मुख जानकर चलना है? किसको सम्मुख जानकर चलना है? परमेश्वर को। हालेलुया। अब हो सकता है 2 आदमी है, एक को तो प्रभु का डर है नहीं है, दूसरा उसमें शामिल हो गया। अरे आप बोलिए नहीं भाई, देखिए परमेश्वर है यहाँ। आप अगर बोलेंगे आप फ्री हो गए, क्योंकि आपने बस जाहिर कर दिए परमेश्वर को, उसकी उपस्थिति को वहाँ। पर दूसरा नहीं मानता तो कोई बात नहीं, उस चीज़ का हिसाब वो देगा। आमीन। हालेलुया। जोर से बोले। हाँ, लास्ट वचन भजन संहिता 103 का 13 वचन पढ़ेंगे। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। हाँ, लिखा है जैसे पिता अपने बच्चों पर दया करता है, वैसे ही परमेश्वर भी अपने से डरने वाले पर क्या करता है? दया करता है। क्या करता है? क्या करता है? किसके ऊपर दया करता है? जो, अरे मुंह से बोलो, हाँ जी, जोर से बोलो। कि कौन से बच्चे? कोई नहीं बोल रहा है। जो परमेश्वर से डरते हैं। कौन से बच्चे? उन पर वो क्या करता है? कौन? परमेश्वर। जैसे बाप अपने बच्चों पर दया करता है, लिखा है परमेश्वर भी उन पर दया करता है जो उससे डरते हैं। जो उससे कब डरना है उससे? कब डरना है? हाँ जी, जब हम बुराई करते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि भाई वो तो नहीं सुन रहा है। हालेलुया। आमीन। तो इसलिए जो है वो बच्चों पर क्या करता है? दया करता है, जो उसका भय मानते हैं। लोग कैमरे से डरते हैं, कैसे डरते हैं? हालेलुया। अगर इंसान के अंदर परमेश्वर होता तो लोगों को सीसीटीवी कैमरे लगाने की जरूरत। आज पूरा शैतान जो है इंसानों की बुद्धि में आ चुका है, कब कौन किसको धोखा दे दे पता भी नहीं लगेगा, कब कोई किसी को लूट ले, कोई भरोसेमंद है कोई चीज़। अब सीसीटीवी कैमरे की क्या जरूरत है? क्या पुराने ज़माने में होते थे वो? क्यों नहीं होते थे? क्योंकि लोगों के अंदर जो है एक डर था, और लोगों के अंदर जो है एक ईमानदारी की भावना थी, लोगों के अंदर एक इंसानियत थी, लोगों के अंदर जो है हालेलुया, यानी कि बहुत सारी चीज़ें थी जो एक इंसान के अंदर होती है, क्वालिटी थी। आज वो क्वालिटी ख़त्म हो चुकी है।
आज बूढ़े बूढ़े लोग ठगी करते हैं, बच्चे तो पहले ही करते हैं। हालेलुया, आमीन।